नाम छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं वंदे गुरु शंकर रूपिणौ यमाश्रितौ वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र विद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर स्वरूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से डेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणमान पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वरापीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह स्वरूपी सर्वत्र वनमय विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भवस्ते सिंधि संहारकारिणी केशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, केशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मान्या वरविर्ष्यन्ति विश्वमखिलं ब्रह्मदोहिवासुरा यत्ता ब्रह्मस्यैव भाति सकलं रजो यथा ब्रह्म यत्पाद्यमन्तकमेव हि भवाभ्यो विदिशाश्वतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रश्मि में सर्प के ब्रह्म की भांति यह सारा दृश्य जगत संत की प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा लोगों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर सब कारणों के कारण और सर्वश्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमाग समस्तं यत् रामायणे निगदितं कचिन्तयोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमापनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से संबंध तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अंतर मंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी के कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा चरण में विस्तृत करता है कि जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुबगुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथियों के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। कि मूक होई बाचाल पगो चढ़ी गिरिवर गहन जातु कृपा तो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बाजिर नयन
सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिली हुई लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कि कुंद इंदु समदेयुमा रमन करुणा अयन, जाय दीन परने अकरहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के छाप हैं, और जिनका दोनों पर स्नेह है, कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नरक रूपी श्री हरि, और जिनके वचन मनोहर रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों में समूह हैं। कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण हैं। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजो मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूषित है, और सुंदर कल्याण करने वाले आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों से समूह बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नक मने गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो प्रकाशो, बड़े भाग्योर आवै जासु। कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान हैं, जिनके स्मरण करने की हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है, उनके बड़े भाग्य हैं। कि ओघर विमल विमोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। सूज में राम चरित मन मनिक, गुप्त प्रगट जह सोजई कनिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणियों माणिक्य गुप्त प्रगट जहाँ जो जिस खान में है, वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं। कि जहाँ सुअंजन अति दृग, साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत सेवन, भूतल भूरि निधान। कि जैसे सिद्धांत को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंधा कौतुकों को भी बहुत ही खानों में देखते हैं। कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। ते कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भवमोचन। कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंचल है, जो नेत्रों में दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने और संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम मही सुर चरना, मोह जन
प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न व संदेहों का होने वाले, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। कि साधु चरित्र शोभ चरित कपासु, निरध विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्दी दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, जिससे वह नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास के गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों से भंडार भरा हुआ होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकते हैं, जिनके कारण उनसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है। कि मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति तह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समान आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संतमया स्वरूपी प्रयागराज में राम भक्ति स्वरूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। कि विधि निषेधमय कलिमय हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। हरे हर कथा विराजित वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विधि और निषेध यह करो और यह मन करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य सेन का यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेण रूपी सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। कि बटु विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उन संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अवहत्य है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय ही उस तीर्थराज समाज के सहजिन प्राप्त हो सकता है, और आधार पूर्वक सेवन करने से केलों के नष्ट करने वाला है। अकल अलौकिक तीर्थ राजू, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। तीर्थ राज अलौकिक और अगणनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोने समुझई जन मुदित मन, मंजई अति अनुराग। लहई चार कर यरत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इनमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल को प्राप्त करते हैं। कि मंजल फल पेयक तत्काला, काक होई बिक बकहु मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का
फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोवल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज नज मुखिनी कही निज होनी। कि जलचर थलचर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीव का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव हैं इस जगत में। कि मत की रत गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जी पाई। सो जावर सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ। उनमें जिसमें जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सोलवन सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, हो सोई फल से दे सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता ही नहीं। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधने तो मूल है। सठ सुधर सत्संगति पाई, पारस परस कुभात सुहाई। विधिवत सुजन कुसंगत परहि, फन मन समन गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संग की पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उनके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों की संग में भी रहकर दूसरों के प्रकाश को नहीं देते, दुष्टों को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरे हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जातन कैसे, साकवन कमन गुने गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझ पर किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों से गुण समूह नहीं कहे जा सकते। वंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत सुव सुमन जिमे, सम सुगंध करे होय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनके न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ में फूलों की शोभा और जिसमें उनका रखा जाना दोनों ही हाथों के समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुने करि कृपा, राम चरण रति देहु। कि संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति रही। कि बहुरी मंदी खलगन सविताए, जय विनु काज दाहि देहु गाहे। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। कि
अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनका दूसरों के उजड़ने में हर्ष और मन में विषाद होता है। हरि हरि जसरा के राहु से पर अकाज बट सहस बाहु से, ये पर दोष लखई सहरासी पर हित घृत जिय के मन बाकी। जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कभी भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी भी कहते हैं, जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। कि तेज कृषानुरो समय से सा अवगुण धन धनी धरेसा, उदय के सम हित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी को हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भगाई है। पर अकाजु लगे तनु पर हरही, जिमे हिमे उजल शीतल करही, बंदो फल उदर से सरोसा, सहस बदन बरई पर रोसा। कि जैसे ओले खेतों की नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष से साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रभु पृथुराज समाना, परयग सुनहि सहस दशकाना, बहुर सक्र सम विनव देहि, संतत सुरानी कहती देहि। कि पुण्य उनके राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनके सुरा मदरानी की और हितकारी मालूम देती है, जिनके लिए सुरारी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। कि वचन वज्र जय सदा प्यारा, सहज नयन पर दोष निहारा। कि जिनको कठोर वन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन हरिमीत हित सुनत जरई कलरीत, जान पान जुग जोरि जन पिनई करई सब्र प्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शस्त्र